क्या करे स्वामी। जया और ललिता ने तो प्रतिज्ञा ही कर ली है कि जब तक वे अपने भगवान को भोग ना लगा लें, वे दोनों भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। हाँ स्वामी, आज पूरा एक दिन बीत चुका है, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है। आप कुछ कीजिए स्वामी, अन्यथा उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। पड़ता है तो पड़ जाए, किंतु मेरा भाई अब उनके इस हट के सामने नहीं झुकेगा। किंतु ननद जी, ये मत भूलो भाभी कि आज उन्हीं के कारण हमारा मान सम्मान दांव पर लगा है। हमारे भाई के दिए हुए वचन का प्रश्न सामने खड़ा है। हम अपने जीते जी इसे भंग ना होने देंगे। हम अपने भाई की मान मर्यादा पर आंच नहीं आने देंगे। तो क्या उनकी जान से ज्यादा आपके वचन की कीमत है? हाँ है, क्योंकि हम राजघराने के लोग हैं और हमारे राज परिवार की ये परंपरा रही है कि हम अपने वचन के लिए मर जाते हैं पर उसे टूटने नहीं देते। अतः आप दोनों अपनी भावना और ममता पर नियंत्रण रखिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि बहुत जल्द उन दोनों का ये हट टूट कर एक तिनके के समान बिखर जाने वाला है। हे प्रभु, आज हमारी भक्ति और साधना दांव पर लगी है। अब आपके ही हाथों में हमारी भक्ति की लाज है। हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति निष्पाप है तो अब आपको ये भोग लेने के लिए स्वयं ही आना होगा, अन्यथा हम अपने प्राण को त्याग देंगे। लाज
कहूँ? भक्त की लाज बचाना तो हमारा परम कर्तव्य है। तो फिर हम अपना कर्तव्य कैसे भूल सकते थे? फिर चाहे हमारी भक्ति पर कोई लाख पहरे क्यों न लगा दे, परंतु कोई भी पहरा, कोई भी बाधा हमारे भक्त के भक्ति की राह को नहीं रोक सकती। तुम दोनों की भक्ति निष्पाप और निस्वार्थ है, इसीलिए तो हम स्वयं ही चलकर तुम्हारे पास आए हैं। ये मेरे लिए है। हमें बहुत भूख लगी है, शीघ्रता से हमें भोजन कराओ। कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल गोविंद गोविंद भजो रे, गोपाल गोपाल भजो रे। पतित पावन कृष्ण मुरारी, हे भगवान, ये बेमौसम इतना तेज तूफान कैसे आ गया? आप तो जानते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, फिर आप ही बताइए कि हम विवाह के बंधन में कैसे बन सकते हैं? अब आप ही हमें कोई राह दिखाइए, क्योंकि हमने तो अपना सब कुछ आपको ही अर्पण कर दिया है। यदि फिर भी हमारे पिता ने हम पर यह विवाह थोपने का प्रयत्न किया, तो हम विष खाकर अपने प्राण त्याग देंगे। जरूर भैया को ये बात बतानी पड़ेगी। अनर्थ हो गया, हमारी दोनों बेटियां भक्ति के नाम पर छुपकर किसी से प्रेम कर रही हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं बहन? वही जो अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। अरे ननद जी, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई सी क्यों हैं? अनर्थ हो गया, हमारी दोनों बेटियां भक्ति के नाम पर छुपकर किसी से प्रेम कर रही हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं बहन? वही जो अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। विश्वास नहीं होता तो चलकर उनके कक्ष में देख लीजिए। इस वक्त वो दोनों उसी के साथ हैं। यदि ये बात आज सत्य साबित हुई, तो हम अपने हाथों से अपनी दोनों पुत्रियों की गर्दन अलग कर देंगे। चलिए। कहाँ है वो? कौन है वो जिसके साथ मिलकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर तुम दोनों प्रेम प्रसंग कर रही हो, हमारे कुल को कलंकित कर रही हो? बताओ। पिताजी, आप हम पर कैसा आरोप लगा रहे हैं? हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे हमारे कुल की बदनामी हो। झूठ बोल रही है ये। मैंने अभी अभी खुद अपने कानों से तुम दोनों को प्रेम वार्तालाप करते सुना है। अब तुम हमको मूर्ख नहीं बना सकती। बताओ, कौन था वो? सकल जगत के स्वामी, हमारे आराध्य श्री हरि थे। झूठ! झूठ की भी एक सीमा होती है।
हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, सच सच बताओ कौन था वो जिसके साथ मिलकर तुम हमारी मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रही हो? बता दो। कौन है वहाँ? मंदिर की मूर्ति और यहाँ कौन लाया इस प्रतिमा को यहाँ? उत्तर दो। कोई नहीं। तो क्या ये स्वयं चलकर यहाँ आई है? आपने सही कहा बुआ जी। आपने तो हमारी भक्ति और पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु आप इन्हें कैसे रोक पाती जो सकल जगत के स्वामी हैं? झूठ बोल रही हो तुम। ये क्यों नहीं कहती कि हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए तुम्हारा प्रेमी ही इसे यहाँ लेकर आया है? नहीं बुआ जी, ये सत्य नहीं है। आप हम पर विश्वास कीजिए। ये स्वयं ही यहाँ आए हैं और इतना ही नहीं, इन्होंने हमारे हाथ से ये भोजन भी ग्रहण किया है। अच्छा, इतना बड़ा चमत्कार। यदि ऐसा ही है तो आज हम सब की उपस्थिति में इन्हें ये दूध पिलाकर दिखाओ। तुमने सुना नहीं तुम्हारी बुआ ने क्या कहा? अब हमारी लाज आप ही के हाथों में है प्रभु। आपको हमारी भक्ति पर विश्वास नहीं हुआ पिताजी? राधे गोपाल भजो राधे गोपाल, कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल, कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल। विश्वास वो अदृश्य शक्ति है जिसके बल पर इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। अतः इसी विश्वास के सहारे वो रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ लाता है, सागर की गहराई से मोती खोज लाता है और इसी विश्वास के बल पर वो अपने प्रभु की भक्ति करता है। और जब उसकी ये भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब वो स्वयं ही भगवान को पा लेता है। परंतु जहां विश्वास है वहां अविश्वास भी है। दोनों के बीच में बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है। अतः जो इस अंतर को समझ पाता है वही ज्ञानी होता है, क्योंकि जो इस विश्वास को नहीं जान पाता वो सदा ज्ञानी ही रहता है, क्योंकि वो इस विश्वास को अंधविश्वास समझने की भूल जो कर बैठता है वो अज्ञानी ये भूल जाता है जहां रात के अंधेरे में मनुष्य को दिखाई नहीं देता वहां इस सृष्टि में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें केवल रात के अंधकार में ही दिखाई देता है। अतः सदैव स्मरण रहे, जो तुम्हारे लिए अंधकार है वो किसी और के लिए प्रकाश है, और जो तुम्हारे लिए प्रकाश है वो किसी और के लिए अंधकार है। परंतु जिसके मन में सदैव विश्वास की लौ जलती रहती है उसके मन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश है। पता नहीं क्यों हम अपनी बहन के बहकावे में आ गए, परंतु अब हमारे उस वचन का क्या होगा जो हमने दिया था? स्वामी, ये सब आप प्रभु के ऊपर छोड़